लगभग हम सभी जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ कायदे भी होते हैं। आखिर कैसे उन्हें जल अर्पित किया जाए और सही विधि क्या है? भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से तमाम ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करने के कुछ नियम को फॉलो किए जाएं तो आपके शत्रु विरोधी दुश्मन भी आपके कदमों में होते हैं। और साथ ही अगर आप सही तरीके से जल अर्पित करते हैं तो 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देने के साथ जीवन में खुशियां लौट आती है। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कोशिश करें कि आप सूर्य देव को जल सुबह 8 बजे के पहले तक अर्पित कर दें और सूर्य देव को जल देते समय दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, लोटा हाथ में लेकर। लोटे में कम से कम लाल पुष्प और अक्षत तो जरूर ही डालें। अब यहाँ से जैसे कि आप जल अर्पित करेंगे, पतली धारा अर्पित कीजिए। ये नहीं कि लोटा लिया और सब जल ढाल दिया, वैसे अर्पित मत कीजिए। धीरे धीरे पतली धारा गिराइए और सूर्य की रश्मियाँ जो उस जल से छन कर आप तक पहुँचेगी, यही आपके स्वास्थ्य को उत्तम करेगा, बेहतर करेगा। दूसरी बात, सूर्य देव को जल जब अर्पित करें, अपने घर में कर रहे हैं तो कभी भी गमला वगैरह में करें, जिससे कि जल जमीन में ना गिरे, आपके पैरों तक ना आए। अगर कुछ छींटे पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब सूर्य देव को जल अर्पित करें उसके बाद 3 परिक्रमा जरूर कीजिए। और अगर तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जल तांबे के लोटे में मीठी वस्तु मत डालिएगा। आप अगर पीतल या स्टील के बर्तन में करते हैं तो अच्छी बात है। सूर्य को जल देने के बहुत सारे नियम है, जैसे कि आप भूल कर भी चांदी के बर्तन से जल ना दें सूर्य को। आप प्लास्टिक से या फिर कांच के बर्तन से सूर्य को जल ना दें। जब भी जल अर्पित करें, पूर्व साइड आपका फेस होना चाहिए, भले ही सूर्य देव दिखे या नहीं। अगर दिख जाते हैं तो अति उत्तम है। और इसके बाद जो जमीन में पानी अगर गिर गया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लेन वाटर डाल दें जिससे वो बह जाए, पैर ना लगे। जिस समय जल अर्पित कीजिएगा, ओम आदित्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जप करते रहें। 3 परिक्रमा करने से आपका सूर्य को जल देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। और जल चढ़ाते समय नंगे पैर रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, तब उनसे मुक्ति पाने के लिए सूर्य को जल अर्पित करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य कमजोर है, अगर आप का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, अगर आप घबराते बहुत जल्दी है, मन में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें उमड़ती रहती हैं, हमेशा ही आपको डर भय सताता रहता है, आपको कोई सम्मान नहीं देता, तब ऐसे में भगवान सूर्य को आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल जब आप अर्पित करें तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो तुलसी के पेड़ के पास भी जाकर जल अर्पित करना चाहिए, तब माँ लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और जब सूर्य देव को और तुलसी को जल दे दें, तब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ा सा जल जरूर डालें ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर चली आए। और संभव हो तो रविवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में भी पीपल के नीचे जल अर्पित किया करें, क्योंकि वहीं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करेंगे आखिर कौन सी चीजों को ठीक करने के लिए सूर्यदेव को जल देते समय लोटे में क्या डालना चाहिए। हर बार आप अक्षत यानी समूचा चावल लोटा में जरूर डालें। हम आपको जो भी उपाय बताएंगे आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं, या सभी चीजों को एक साथ डालकर भी जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में कभी कभी ढेर सारी परेशानियां होती है। तो पहली बात, आप जब भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, अगर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट है या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालें और भगवान सूर्य को अर्पित करें, फिर प्रार्थना कहें। अगर आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तब 1 चुटकी लोटा में रोली डालें या फिर आप लाल चंदन डालें और भगवान सूर्य को अर्पित करें। अगर पितृदोष परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि पितृदोष है और जिसके कारण आपका वंश नहीं बढ़ रहा, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे, तब ऐसे में आप 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। अगर शत्रु विरोधी ज्यादा परेशान करें, तब लाल गुड़हल का पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। और आप चाहे तो तमाम चीजों को एक साथ लेकर भी भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। अगर 1-2 चम्मच दूध डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो जीवन में कभी भी धन सुख वैभव समृद्धि की कमी होती ही नहीं है।
अगर प्लेन वाटर अर्पित करते हैं तो 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। वैसे जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भगवान सूर्य को प्रणाम आप जरूर करें। 2 मिनट ही सही पर सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह जरूर खड़े रहें, ताकि आपका अंदर ऊर्जा का लेवल बढ़ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़े। सूर्य नमस्कार करते हैं तो और भी अच्छा। अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में थोड़ा सा ब्लू कलर का जो इंक होता है, जो हम फाउंटेन पेन में डालते थे, तो वही डालकर आप अर्पित करें, या कोई भी आपके पास ब्लू कलर है तो उसको भी डालकर अर्पित करें। हर हर